नमस्ते दोस्तों, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टार पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप फिर सोच रहे होंगे फिर किसी बोरिंग लेक्चर के साथ सामने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज है कुछ हटके पढ़ने की बारी, कुछ हटके सीखने की बारी। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपकी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा सुनते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है वो हम नहीं जानते शायद, या अगर जानते भी हैं तो उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते कि उसका मेन मतलब क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक, तो आज मैं इसी के साथ आपके सामने इसके जो इलेबोरेशन है उसको रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो मेरे चैनल को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रेडिट स्कोर। पहले बात की थी हमने क्रेडिट स्कोर की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रेडिट मतलब होता क्या है और स्कोर क्या है। क्रेडिट मतलब है उधार या किसी से कर्ज लेना। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं तो हमको उसको वापस भी करना होता है, लेकिन वो बंदा हमें उधार क्यों देगा ये भी समझने वाली बात है। भाई अगर मैं किसी से उधार अगर लेता हूँ, वो बंदा मुझे उधार क्यों देगा, पहले वो देखेगा कि मैं उस उधार को वापस करने लायक कैपेसिटी में हूँ या नहीं हूँ, कि मतलब मेरे पास क्या सोर्सेज हैं कि मैं उससे जो भी अमाउंट लूँ उधार में मैं उसे वापस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और अगर मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लूँ, यानी बैंक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो या किसी और इंस्टीट्यूशन से लूँ, तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि आप सिक्योरिटी के रूप में क्या रखेंगे। वो सिक्योरिटी का ही मतलब है मामला कि क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग उसमें क्या रहता है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज सिक्योरिटाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब मॉर्गेज नहीं कर पा रहे हैं, जमानत पे नहीं रख सकते, तो वो आप पे क्रेडिट स्कोर देखते हैं। यानी स्कोर का मतलब है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी उधार लेने की जो क्षमता है उसको डिफाइन कर देता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन सिस्टम ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस की बात करें तो हम 900 पे उसको डिफाइन करते हैं। ठीक, 900 का एक क्राइटेरिया 3 डिजिट्स का जिसपे हम क्रेडिट स्कोर को देखते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग कंपनीज है या नॉन बैंकिंग कंपनीज है वो हमारा असेसमेंट करती है और उसके बाद हमें लोन सैंक्शन करती है। ठीक है, यानी जो लेंडिंग ऑफ क्रेडिट है वो रिपेमेंट पे ही मेन जाता है कि आप उसको रिपे कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि हर लेंडर का एक ही जो टेंशन होता है वो ये है कि हमने जो लोन प्रोवाइड किया क्या वो लोन हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कब तक मिलेगा इसकी भी कोई श्योरिटी उसके पास नहीं होती। तो इसी श्योरिटी को और श्योर करने के लिए वो हमारे क्रेडिट स्कोर्स को माइंड करता है और उसे कंसिडर करता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट मतलब होता है उधार लेना, और उस उधार को चुकाने यानी वापस रिपे करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो एफिशिएंसी है, उसका मेजरमेंट न्यूमेरिकल फॉर्म्स में किया जाता है, जो कि इसको हम स्कोर कहते हैं। ठीक है, इसको मैं भी और इलैबोरेट करूंगा डायग्राम के फॉर्म में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना लोएस्ट होता है, कितना मिनिमम मैक्सिमम होता है, कितना एवरेज होता है। ठीक, फिलहाल क्रेडिट स्कोर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और एक लेवल के एनालिसिस पे है कि एक चीज और, क्रेडिट स्कोर हमेशा एक सिंगल पर्सन को दिया जाता है, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि पर्सन क्रेडिट फाइल्स एक सिंगल पर्सन को ही देते हैं, किसी कंट्री या इकोनॉमी को नहीं दिया जाता। ठीक, ओवरऑल क्रेडिट वर्दीनेस अभी मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस का मेन मतलब फिर वही है कि आप जो लोन ले रहे हैं आप उसे वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सेकेंड है क्रेडिट स्कोर एक प्राइमरली बेस करता है किस चीज पे, क्रेडिट रिपोर्ट पे। क्रेडिट रिपोर्ट में आपके बारे में सारी डिटेल होती है, आपने पहले कोई लोन ले रखा है क्या, अगर उसको रिपे कर दिया है तो कितना रिपे हुआ यानी कितना आपने उसको वापस किया है, इंटरेस्ट उस पर पे किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें उस क्रेडिट रिपोर्ट में लिखी होती है। ठीक, अगर आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया है तो वो भी उसमें मेंशन होता है कि हाँ उज्जवल शुक्ला ने आज तक कोई भी लोन नहीं लिया है, इन्होंने विदाउट लोन सारे काम किए हैं, तो इन्हें लोन देना घाटे का सौदा नहीं होगा। ठीक है, मेन है। और ये क्रेडिट रिपोर्ट कौन तैयार करता है, आपके क्रेडिट ब्यूरोज तैयार करते हैं। ठीक, क्रेडिट ब्यूरोज वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस देता है कि आप एज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी या कंपनी काम कर सकते हैं, और जितने भी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है उनका क्रेडिट स्कोर तैयार कर सकते हैं। ठीक, फिर है लेंडर्स की मैं बात करूं तो लेंडर्स में सिर्फ बैंक ही नहीं आते, और भी चीजें आती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज आती हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हाँ आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो आपकी
फिर वही मैं क्रेडिट स्कोर के बेस पे देखा जाता है कि आप कितना क्रेडिट रिपेमेंट कर सकते हो। ठीक, फिर है लेंडिंग मनी। लेंडिंग मनी मेन क्या है, या तो आपको लोन दिया जाए, ठीक, और या तो फिर आपके लिए क्रेडिट कार्ड इशू किया जाए। क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन होता है, इस चीज को कभी मिसकंसेप्ट मत करना। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही यही है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उसके अलावा जब आप शॉपिंग करते हो तो उसमें जब आप डिप करके या स्वाइप करके जब पेमेंट करते हैं तो उसमें जो आपको फैसिलिटी मिलती है कैश ट्रांजैक्शन की, वही आपका क्रेडिट कार्ड की सेंस में देखा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, दोनों ही एक सेंस में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दोनों पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होता है। ठीक, फिर है हाँ एक चीज और, क्रेडिट वर्दीनेस का मेजरमेंट इसलिए भी किया जाता है ताकि बैंक अपना लॉस इन द सेंस ऑफ बैड डेब्ट्स को मिटिगेट यानी मिनिमाइज कर सके, सबसे कम से कम लगा सके। ठीक, तो मेन क्रेडिट स्कोर के कई सारे पर्पसेस हैं। पहला, आपकी क्रेडिट रिपेमेंट कैपेसिटी को देखना। दूसरा, अपने उनके खुद के जो बैड डेब्ट्स होने के जो चांसेस हैं उसे कम करना, ताकि उन्हें आगे जाकर के कोई भी क्रेडिट क्रंच यानी जो लिक्विडिटी क्रंच है उसे ना झेलना पड़े। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब है कि तरलता की कमी, हिंदी एग्जैक्टली। फिर लास्ट है क्रेडिट स्कोर इज नॉट लिमिटेड टू बैंक। हाँ एक चीज और है कि क्रेडिट स्कोर बैंक तक ही लिमिटेड नहीं होता, ये अदर ऑर्गेनाइजेशंस पर भी है, जिसमें आपके मोबाइल फोन कंपनीज। इन्हें क्यों लिया गया आपने कभी सोचा? आप जैसे हैवी मोबाइल फोन लेते हो, जैसे 30,000 50,000 के मोबाइल फोन खरीदते हो, क्या कोई बंदा एक बार में 30,000 या 50,000 रुपए पे कर सकता है? शायद नहीं कर सकता। तो मेन क्या है कि आपको मोबाइल फोन कंपनी जो है जो 30,000 प्लस के फोन हैं वो आपको EMI पे अलाउ कर देती है कि आप खरीद सकते हो। ठीक, लेकिन वो EMI यानी मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे फोन के लिए, अगर आप एप्पल का आईफोन ले रहे हो तो एप्पल के आईफोन सस्ते नहीं आते। ठीक है, 50-60 हजार रुपए मिनिमम 30-40 हजार का आता है। तो कोई भी बंदा एक बार में 30-40 हजार रुपए पे करने की कैपेसिटी में जल्दी नहीं होता। तो वो करता क्या है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे बनवा लेता है और फिर इशू करवाता है। ठीक, तो वही चीज यहाँ मोबाइल फोन कंपनीज करती है कि अगर बहुत ही कॉस्टली फोन है तो वो उसे मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपको अलाउ कर देते हैं कि आप खरीद सकते हो। ठीक, और हाँ इंश्योरेंस कंपनीज भी, इंश्योरेंस कंपनी इस वजह से क्योंकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन लेते हैं तो उस लोन को सैंक्शन करने के लिए भी आपकी क्रेडिट स्कोर को देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर हर जगह माइंड करता है बॉस, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, अब आइए इसके बारे में एक चीज और बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यानी किन 3 डिजिट्स में आपका मेजरमेट करते हैं। इंडियन कंट्री के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे और फॉरेन कंट्री के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कि दोनों में कैसे मेजरमेंट किया जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब आपके सामने वो डायग्राम मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, जिसके बेस पे मैंने कहा था कि आपको समझाऊंगा कि किस लेवल पे क्या रेटिंग होती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं राइट साइड से। 300 to 579 ये सबसे लोएस्ट होता है और इसको सबसे खराब माना जाता है, यानी वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, एक कंट्री में या रीजन में 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 16% का जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 to 579 के बीच में होता है आउट ऑफ 900। ठीक, 900 मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट वो फिगर है जिसके बेस पे मेजर किया जाता है। ठीक, अब 16% के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 17%। 17% वो लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 580 to 669 के बीच में होता है। इसको हम फेयर मानते हैं, ठीक है, अच्छा एवरेज है, इनको भी अच्छी कैटेगरी में लेके आते हैं। फिर है तीसरा 21%, यानी 100 पर 21% यानी 21 लोग 670 से लेके 739 के बीच में होते हैं। इसे अच्छे की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब ये तो एवरेज है, ये गुड की कैटेगरी में है कि इन्हें लोन सैंक्शन किया जा सकता है, ये हमें रिपे करने की कैपेसिटी में है। ठीक, उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो है 25% ऑफ 100, जो कि है 740 to 799, यानी ये वेरी गुड की कैटेगरी में है कि ये अच्छे से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक, तो ये जनरली कंडीशन हमारी होती है, यानी ये 4th लेवल है, ये जनरली हमारा होता है। और लास्ट है 21% ऑफ 100 पीपल, जो कि है 21 लोग, फिर से एक्सेप्शनल है, 800 से 850। ये बहुत कम देखा जाता है, बहुत रेयर मिलता है। ये अधिकतर ये जो लेवल है ये अधिकतर बिजनेसमैन में पाया जाता है, क्योंकि वो भाई लाखों करोड़ों में अर्न करते हैं, तो उन्हें अगर लोन दिया जाए
तो उनका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो एक्सेप्शनल की कैटेगरी में पहुंचता है। ठीक है, एक पॉइंट नोटेबल ये है कि हाँ मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि सैलरीड पर्सन होता है, यानी मतलब जो नौकरी पेशा इंसान होता है, वो इनके और इनके बीच में झूलता रहता है। मतलब 739 से लेकर 799 के बीच में उसका क्रेडिट स्कोर होता है। और ये जो इसमें जो पॉपुलेशन कवर होती है वो है 67%। ठीक, और मैंने कहा था कि मैं फॉरेन कंट्रीज के सेंस में भी बताऊंगा, तो फॉरेन कंट्रीज में भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो होता है। और यहाँ पे डेटा भी मैंने लिख रखा है कि 67% इंडियंस एंड अमेरिकन हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। ठीक, फीको एक कंपनी है, वहां की क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन कंपनी है, वो अमेरिका का क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन इंडिया में 4 इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जिनको आरबीआई से लाइसेंस मिला है कि वो जो इंडियन सिटीजन हैं उनका क्रेडिट स्कोर तैयार करें। ठीक, उनके बारे में मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, इसका एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं और किनको किनको क्या लाइसेंस मिला, यानी उन कंपनीज का नाम बताऊंगा जिनको आरबीआई के थ्रू लाइसेंस मिला है। किस चीज के लिए? क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर करने के लिए। स्कोर किसके लिए? एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ठीक है, तो एक बार एक समअप ले लेते हैं। ओवरऑल क्रेडिट स्कोर मैंने आपको बताया कि एक क्रेडिट रिपेमेंट कैपेसिटी का मेजरमेंट है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म यानी नंबर्स में किया जाता है, जो आपके सामने रखे भी हैं। 300 to 579 वेरी पुअर, फिर 580 to 669 गुड, फेयर, 670 to 739 गुड, 740 to 799 वेरी गुड कैटेगरी में आता है। और जो एक्सेप्शनल है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, वो 800 से 850। ये जल्दी किसी का नहीं आता, ये हमेशा बिजनेसमैन के लिए होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने पे ही रोक रहा हूँ। प्लीज यार, इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो करो और आगे कंटेंट तो बढ़ाओ। तो आज इतने पे रोक रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो वीडियो के लास्ट में जरूर पोस्ट कर देना। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।